नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आप सभी का इस मास्टरमाइंड कोचिंग के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का वीडियो मेरा नीट वाले जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीट के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। उसमें से कुछ बदलाव अच्छे हैं, मीठे हैं जैसा हमने लिख रखा है, और कुछ बदलाव जो है वो कड़वे भी हैं। तो हर व्यक्ति, हर छात्र जो नीट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। मेरे हाथ में आज का ये दैनिक भास्कर अखबार है और आज तारीख आपकी 11 जून 2023 है, रविवार है आज। तो इसी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि एनटीए के नियमों में क्या बड़े बदलाव हुए हैं और वो किस तरह से हमको प्रभावित करेंगे। चलिए हम लेते हैं पहले तो जो आपका एनएमसी है, अर्थात आपका नेशनल मेडिकल कमीशन, उसने कुछ बड़े बदलाव किए हैं जो आपको आगे के एग्ज़ाम 2024 में और उससे आगे भी आपको देखने को मिलेंगे ये। तो चलिए बदलाव की बात करते हैं। तो पहला देखते हैं कि 12वीं के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए जो है वो नेशनल मेडिकल कमीशन ने व्यापक बदलाव किए हैं। तो पहला जो नियम लागू किया गया है वो ये किया गया है कि पहले नीट देने के लिए आपको 12th में एक न्यूनतम नंबरों की ज़रूरत होती थी, तो उसको हटा लिया गया है। अब केवल वो छात्र जो 12th पास हैं बायो से, तो वो आपका नीट का एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाते थे, तो उनके हितों में है ये कि अब वो केवल अगर 12th में पास हैं बायो से तो वो नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा प्रावधान ये किया गया है कि 12th पास कई बच्चों की आयु जो है वो 17 साल नहीं होती थी, क्योंकि डेट की गणना जो है बहुत पहले से की जाती थी। तो डेट की गणना जो है वो अब बढ़ा दी गई है। तो वही लिखा हुआ है कि नियम में आयु प्रावधान में भी संशोधन कर 1 महीने की अवधि बढ़ाई गई है। छात्र की 31 जनवरी तक 17 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए, तो ज़्यादा छात्र परीक्षा दे पाएँ, इसलिए 1 महीने की अवधि को जो है बढ़ाया गया है। वहीं मेडिकल की जगह मिलने के लिए छात्रों को अब जो है वो, जो छात्र एमबीबीएस करेंगे, नीट निकाल करके एमबीबीएस करेंगे, तो अभी तक ये कोई लिमिटेशन नहीं थी कि कितने साल में वो एमबीबीएस कंप्लीट कर पाते हैं। लेकिन अब ये देखते हुए नियम ये बनाया गया है कि अब जो है वो एमबीबीएस की पढ़ाई जो है वो 9 साल में ख़त्म करनी होगी, यदि 9 साल के बाद जो है मेडिकल की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। अब एक नियम आपका ये है, इसमें बदलाव किए गए हैं कि ये देखने में आया है कि नीट में बच्चों के सिमिलर मार्क्स आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो कैसे क्या किया जाए, तो उसके बारे में है। तो नियम के अनुसार अगर 2 या उससे अधिक छात्रों की रैंक समान आती है, तो इस स्थिति में पहले भौतिकी के माने फिजिक्स के नंबर देखे जाएंगे, यदि वो भी समान होंगे तो केमिस्ट्री के नंबर देखे जाएंगे, यदि वो भी समान हैं तो बायो के नंबर देखे जाएंगे, और यदि वो भी समान है उन छात्रों में सभी में जिनकी बराबर अंक हैं जिनके, तो कंप्यूटर के जरिए जो है ड्रा निकाल करके उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चलिए देखते हैं और आगे देखते हैं। कुछ कॉलेजों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। ज़्यादातर देखने में ये आता है कि काउंसलिंग के अलावा अन्य तरीक़ों से कॉलेज एमबीबीएस में एडमिशन दे देते हैं, तो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है कि अब इस तरह से कॉलेज नहीं कर पाएंगे, केवल काउंसलिंग से ही जो है एडमिशन हो सकेंगे। तो यदि काउंसलिंग के अलावा कॉलेज अगर आप एडमिशन देते हैं तो उन पर एक भारी भरकम जुर्माना जो आपका पहले बार में 1 करोड़ रुपए है, और यदि ये गलती को दोहराया जाता है तो दूसरी बार जुर्माना जो है वो दुगना हो जाएगा, अर्थात 2 करोड़ हो जाएगा। और देखते हैं, और एक न्यूज उसमें और है आपका, ऐसे छात्र जो एमबीबीएस कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। तो एनएमसी ने 2024 से नेक्स्ट अर्थात नेशनल एग्जिट टेस्ट लागू करने का निर्णय लिया है, और एजुकेशनिस्ट आशीष अरोड़ा ने जैसा कि बताया कि जो छात्रों को एमबीबीएस के 5वें साल में देना होगा, इस
एक परीक्षा से छात्रों को पीजी के लिए एंट्रेंस अलग से देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि नेक्स्ट के परिणाम के आधार पर ही उन्हें पीजी मेरिट में जगह मिल जाएगी। हालांकि छात्रों को, जैसा कि काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी कि छात्रों को नेक्स्ट परीक्षा से ही मेडिकल की प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी। जब तक वो नेक्स्ट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे तब तक उनको जो है मेडिकल की प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। और ये नियम देश व विदेश में बहुत सारे MBBS विदेश से बच्चे करते हैं, तो देश व विदेश में पढ़कर आए छात्रों पर जो है वो लागू होगा। तो आपको ऐसी जानकारी कैसी लगी, आप हमको मैसेज के द्वारा बताइएगा। और इस तरह की जानकारी हम आपको हमेशा देते रहे हैं, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क देते रहे हैं। तो अगर आप इस अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।